हरे कृष्ण। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पावन एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो अत्यंत पुण्य और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी की दिव्य व्रत कथा। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का आरंभ करते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसका महत्व और व्रत विधि कृपया विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है। यह अत्यंत पुण्यदायिनी और पापों का नाश करने वाली है। इसके प्रभाव से प्रेत योनि में भटक रही आत्माओं को भी मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से व्रत करके अपने पितरों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। प्राचीन काल में मकरध्वज नाम के एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा सुख, समृद्धि और संतुष्ट थी, लेकिन उनका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर, ईर्ष्यालु और दुष्ट स्वभाव का था। वह अपने बड़े भाई की लोकप्रियता और सम्मान से भीतर ही भीतर जलता रहता था। एक दिन ईर्ष्या और क्रोध ने उसके विवेक को पूरी तरह ढाक लिया। उसने ऐसा घोर पाप कर डाला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। रात्रि के अंधकार में उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उनके शरीर को नगर के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। अकाल मृत्यु और अधर्म के कारण राजा को प्रेत योनि प्राप्त हुई। वह उसी पीपल के वृक्ष पर रहने लगा और वहां से गुजरने वाले लोगों को भयभीत करने लगा। कुछ समय पश्चात महान तपस्वी ऋषि धौम्य उस स्थान से होकर गुजरे। अपने तपोबल से उन्होंने तुरंत उस प्रेत की वास्तविक स्थिति को जान लिया। करुणामय ऋषि का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने उस पीड़ित आत्मा को मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। ऋषि धौम्य ने पूर्ण विधि विधान और श्रद्धा के साथ अपरा एकादशी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत से प्राप्त समस्त पुण्य उन्होंने उस प्रेत आत्मा को अर्पित कर दिया। अपरा एकादशी के प्रभाव से राजा तुरंत प्रेत योनि से मुक्त हो गए। उन्होंने ऋषि को कृतज्ञ भाव से प्रणाम किया और दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत करता है, वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में अनेक महान पुण्य कर्म बताए गए हैं, जैसे कार्तिक मास में पुष्कर स्नान, काशी में महाशिवरात्रि व्रत, गया में पिंडदान, माघ मास में प्रयाग स्नान, स्वर्ण दान और भूमि दान। लेकिन जो व्यक्ति इन सभी पुण्य कर्मों को करने में असमर्थ है, वे केवल श्रद्धा और भक्ति से अपरा एकादशी का व्रत एवं पूजन करके भी इन पुण्यों के समान फल प्राप्त कर